तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेट ए है और दूसरा कोई सेट बी है तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना सीख गए हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होने वाला है, और हम ये भी सीख चुके हैं कि बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आने वाला है, राइट। तो यहीं पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जहां पे सेट ए हमारे पास है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और एक दूसरा सेट है सेट बी जिसमें एलिमेंट है 3 4, राइट। अब अगर हम यहाँ पे पूछे कि ए क्रॉस बी क्या होने वाला है तो हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा, बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर्स बनने वाले हैं। तो हमने सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर बना लिए और इन सारे ऑर्डर्ड पेयर को हमने एलिमेंट मान के एक नया सेट बना लिया, तो वही हमारा क्या आता है, वही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, राइट। और हमने ये भी देख लिया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना आने वाला है, वो आने वाला है m इंटू एन, जहां पे m क्या होता है सेट A के एलिमेंट्स और n क्या होते हैं सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है। अब अगर मैं यहां से पूछूं कि ये बेसिकली आपके पास एक सेट है, इस सेट के आप सबसेट्स लिखिए, राइट। तो इस सेट के मैं कुछ सबसेट्स आपके सामने लिखूंगा। तो पहला मैं सबसेट लिखने वाला हूं यहां पे 1, 3 और दूसरा हमने ये वाला एलिमेंट लिख लिया है। तो हमने क्या किया, एक नया सेट बनाया है जिसमें एक एलिमेंट तो ये ले लिया है और दूसरा एलिमेंट ये ले लिया है। तो यहाँ पे क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सबसेट होगा इस पर्टिकुलर सेट का, राइट, तो ये एक सबसेट होने वाला है इस पर्टिकुलर सेट का। ऐसे और भी हम सबसेट बनाते हैं। तो दूसरा हम सबसेट बनाते हैं 1, 3 और हमने 2, 3 एलिमेंट ले लिया है और हमने एलिमेंट ले लिया है 3, 3। तो ये भी क्या होने वाला है, ये भी एक सबसेट होने वाला है ओरिजिनल जो आपका ए क्रॉस भी आया था उसका, राइट। एक और सबसेट लिख लेते हैं हम, एक और सबसेट लिख रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट लिख रहे हैं हम और वो है हमारा 3, 4। तो आपको पता है ऐसे आप ढेर सारे सबसेट बना सकते हो इस पर्टिकुलर सेट के। तो हमने यहाँ पे 3 जो है सबसेट लिखे हुए हैं, राइट। सो ये तीनों हमारे सबसेट हैं और इन तीनों सबसेट के हम नाम देते हैं, पहले वाले सबसेट का नाम देते हैं R1, दूसरे वाले सबसेट का नाम देते हैं R2 और तीसरे वाले सबसेट का नाम देते हैं हम R3, राइट। तो ये क्या है, बेसिकली आपके सारे के सारे मल्टीपल सबसेट्स आप बना सकते हो, राइट। सो हम यहाँ लिख देते हैं ये क्या है, सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, राइट, सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। अब रिलेशन क्या होता है, तो एक रिलेशन क्या होता है, ये जो आपने सबसेट बनाए हैं यही बेसिकली क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, राइट। सो रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B, विच इज हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A टू B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, राइट। तो बेसिकली सबसेट जो आपका रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो आपका A क्रॉस B का कोई भी आप सबसेट ले लीजिए वो आपका रिलेशन बनता है। तो ये आपका एक रिलेशन हो गया, ये दूसरा रिलेशन हो गया और ये आपका क्या हो गया, तीसरा रिलेशन, राइट। सो आप यहां से मल्टीपल रिलेशन बना सकते हो फ्रॉम सेट A टू सेट B, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं these are relations from सेट A टू सेट B। ये जितने भी मैंने रिलेशन लिखे यहाँ पे 3, ये सेट A से सेट B की ओर रिलेशंस जा रहे हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं कि सपोज हमारे पास अगर कोई एक सेट है A है, अगर हमने कोई एक सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स है A, B, C। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि इस A सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने वाले हैं, राइट। सो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला था वो होता था 2 रेज़ टू पावर इस सेट में कितने भी एलिमेंट होंगे वो। सो 2 रेज़ टू पावर इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 3। सो ये आंसर हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। मतलब इस सेट ए के टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 8 के बराबर, राइट। वैसे ही अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं कि रिलेशन का डेफिनेशन क्या था, सो रिलेशन क्या था, इस पर्टिकुलर सेट का सबसेट से इस पर्टिकुलर सेट के जो सबसेट्स हुआ करते थे उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, रिलेशंस, राइट। अब हमारा क्वेश्चन यहीं पे यही है कि इसके कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं, राइट। सो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बना सकते हो फ्रॉम A टू B, दैट मीन्स A क्रॉस B में आप कितने नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हो, वो बराबर होगा कि इस पर्टिकुलर सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस
नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशन बनेंगे, ऐसा हमने इसलिए बोला क्योंकि यहां आप देख सकते हो आपने ए क्रॉस बी किया है, इसका मतलब पहला एलिमेंट आपने सेट ए से उठाया है और दूसरा एलिमेंट आपने सेट बी से उठाया है, इसका मतलब जो रिलेशंस बनने वाले हैं वो भी सेट ए टू सेट बी बनने वाले हैं, राइट। सो ऐसे कितने रिलेशंस यहाँ पे बन सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको 3 रिलेशन लिस्ट डाउन किए हुए हैं, आपको पता है कि आप मल्टीपल ऐसे रिलेशन यहाँ पे बना सकते हो, तो ऐसे कितने होने वाले हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो बराबर होगा नंबर ऑफ सबसेट्स, इस पर्टिकुलर सेट के कितने आप सबसेट्स बना सकते हो, राइट। सो 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6, तो 2 रेज़ टू पावर 6 इसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स। मगर अगर इसको हमें जनरलाइज करना हो, अगर हमने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वो कितना आया था हमारा, m क्रॉस n, m इंटू n, इसमें अगर m एलिमेंट्स है, इसमें अगर n एलिमेंट्स है, तो m इंटू n इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने वाले हैं, राइट। सो 2 रेज़ टू पावर इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सो वो बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर m इंटू n। सो यहाँ पे आप इतने नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसका कितना के बराबर आएगा, 2 रेज़ टू पावर m इंटू n, जहां पे m क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी, जो n होगा वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अब हम ये देखने वाले हैं कि एक रिलेशन को पिक्चर पे हम कैसे बनाने वाले हैं, कैसे हम पिक्टोरिकली उसे देखने वाले हैं, राइट। सो हम एक रिलेशन उठाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने R2 रिलेशन पिक्टोरिकली हमें रिप्रेजेंट करना है, राइट। सो हम R2 रिलेशन को बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको 2 सेट्स बनाने होते हैं, आपको वो सेट्स बनाने होते हैं जिससे आपका रिलेशन बना होता है। तो हमको पता है कि हमारा जो R2 रिलेशन है वो सेट A और सेट B से बना है, तो हमने सेट A और सेट B दोनों के दोनों सेट को लिख दिया है, और सेट A के एलिमेंट्स हैं वो भी आपको लिस्ट डाउन करने हैं। सो पहला सेट होगा 1, एलिमेंट होगा 2, देन अगला एलिमेंट होगा 3, वैसे ही सेट B में आपके जो एलिमेंट्स है वो होंगे 3 एंड 4, तो ऐसे आपको सेट्स को बनाना होगा। उसके बाद हमको ये देखना है कि आपका जो R2 रिलेशन बना है वो सेट A क्रॉस B की वजह से बना है या फिर B क्रॉस A की वजह से बना है, राइट। सो हमें पता है कि हमने R2 रिलेशन A क्रॉस B से बनाया है। अगर आपने R2 रिलेशन A क्रॉस B से बनाया है, इसका मतलब आपका जो रिलेशन बनेगा वो फ्रॉम सेट A टू सेट B बनने वाला है, राइट। सो हम यहाँ पे लिख देते कि हम R2 रिलेशन बनाने वाले हैं, और जो R2 रिलेशन है वो सेट A टू सेट बी जाने वाला है, मतलब उसका पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आने वाला है, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं R2 रिलेशन में क्या क्या रिलेशन। सो एक है 1,3, इसका मतलब 1 का जो रिलेशन है वो 3 के साथ है। सो 1 से हमें एरो स्टार्ट करना है और 3 पे जाके एरो को हमें क्या करना है, खत्म करना है, राइट। अगला है हमारा एलिमेंट 2,3, मतलब 2 का जो है वो रिलेशन है 3 के साथ, सो 2 पे स्टार्ट करना है और 3 पे खत्म करना है। वैसे 3,3 मतलब 3 से स्टार्ट करना है और 3 पे ही आपको क्या करना है, खत्म करना है, राइट। सो यहाँ पे हमने, आप देख सकते हो, R2 रिलेशन को एरो डायग्राम पर प्लॉट किया है, राइट। सो इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम, राइट। अब एरो डायग्राम में कुछ एक नोटेशन होते हैं, कैसे हम एलिमेंट्स को पढ़ते हैं यहाँ पर। सो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं 3 इज अ इमेज ऑफ 1, राइट। यहाँ पे हम क्या पढ़ सकते हैं, 3 जो है एक इमेज है 1 की, तो हम बोल सकते हैं 3 इज अ इमेज ऑफ 1। अगर हमें इस पर्टिकुलर लाइन को पढ़ना है, इस पर्टिकुलर एरो को पढ़ना है, तो हम बोलेंगे 3 इज अ इमेज ऑफ 1, या फिर हम इसे दूसरी तरीके से पढ़ सकते हैं इस वाले एरो को, 1 इज अ प्री इमेज ऑफ 3, राइट। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 इज अ इमेज of 1, or you can say 1 is a pre-image of 3, right। इस दूसरे वाले को एरो को अब हम पढ़ते हैं 3 is a image of 2 और 2 is a pre-image of 3, right। सो आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपका A to B जा रहा है तो जो B सेट में होंगे वो इमेज होंगे और जो A सेट में होंगे वो आपके क्या होंगे, प्री इमेज, राइट। अगर आपको इसको पढ़ना है 3 इज अ प्री इमेज ऑफ 3, 3 इज अ इमेज ऑफ 3, राइट। सो आपको इसको दोनों तरीके से पढ़ के आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे कुछ नोटेशन होते हैं। पहला नोटेशन होता है हमारा डोमेन।
तो हम अब डोमेन पढ़ने जा रहे हैं कि डोमेन क्या होने वाला है। सो इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए डोमेन क्या होगा। सो जब भी आपको डोमेन निकालना होगा, आपको ये पहले पहचानना होगा कि आपका सेट, आपका जो रिलेशन है वो किस सेट से किस सेट के ऊपर जा रहा है। सो हमारा जो रिलेशन है वो इस सेट से स्टार्ट हुआ है, तो हमें डोमेन निकालने के लिए इस पर्टिकुलर सेट पे ही फोकस करना होगा जहां से आपका पहला एलिमेंट आता है, राइट। सो डोमेन क्या होने वाला है। सो डोमेन ये होता है कि इस पर्टिकुलर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स इंगेज हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इंगेज हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन, राइट। सो 1 क्या इंगेज है, यस 1 एक इंगेज है किसी ना किसी के साथ। 2 क्या इंगेज है, यस 2 भी किसी ना किसी के साथ इंगेज है। 3 क्या इंगेज है, यस 3 भी एक इंगेज है, राइट। सो यहाँ पे डोमेन भी क्या होगा, एक सेट होगा और उस सेट में एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 2 एंड 3, राइट। सो डोमेन भी क्या होने वाला है, वो सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में है और जो वो सारे के सारे एलिमेंट जो इंगेज हुए हों, राइट, वो होंगे आपके डोमेन। नाउ कोडोमेन क्या होने वाला है। सो कोडोमेन वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो सेट बी में हैं, राइट। तो सेट बी को ही, पूरे के पूरे सेट बी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन, राइट। सो कोडोमेन जब भी आपको पता करना हो, अगर आपका सेट ए टू सेट बी जा रहा है तो इंटायर सेट बी को आप क्या बोलोगे, कोडोमेन, राइट। तो कोडोमेन में क्या होगा, सेट बी, और सेट बी में एलिमेंट्स क्या है, 3 एंड 4, राइट। अगला चीज आता है आपका रेंज। अब रेंज क्या होने वाला है, तो रेंज भी एक सेट होने वाला है। अब आपको इमेज वाले सेट पे जाना है, मतलब सेट बी में वो सारे एलिमेंट पता करना है जो जो इंगेज हुए होंगे। तो आपको पता है सिर्फ 3 इंगेज हुआ है, इसका मतलब रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो होगा 3। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं और हर एक पार्ट का आपको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज जो है वो निकालना है, राइट। सो आइए हम देखते हैं पहले वाले पार्ट में। पहले वाले पार्ट में हमें से साफ नजर आ रहा है कि ये एक रिलेशन है और ये जो रिलेशन है ये सेट ए टू सेट बी जा रहा है। इसका मतलब जब ये रिलेशन बनाया गया होगा तो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया होगा, राइट। और सेट ए के एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट्स होंगे 5 6 7 8, राइट। और ये पर्टिकुलर रिलेशन आपको दिया गया है। इस पर्टिकुलर रिलेशन के आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज जो है वो निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन। सो हमें पता है जब भी हमें डोमेन निकालना होता है, डोमेन एक ऐसा सेट होता है जिसमें सेट ए के वो सारे एलिमेंट होंगे जो जो इंगेज हुए होंगे, जो जो अटैच हुए होंगे। सो सेट ए के 2 एक अटैच हुआ है और एक 3 अटैच हुआ है। इसका मतलब डोमेन एक ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होगा, एक होगा 2 और दूसरा होगा 3, राइट। सो डोमेन के लिए आपको हमेशा किस सेट पे जाना होता है, जहां से आपके फर्स्ट एलिमेंट लिया जाता है। यहां से आपका फर्स्ट एलिमेंट लिया है और यहां से आपका सेकंड एलिमेंट लिया गया होगा। सो सेट ए से आपका डोमेन जो है वो निकल गया है। नाउ कोडोमेन। कोडोमेन क्या होने वाला है। सो कोडोमेन हमेशा वो सेट होता है जिसमें इमेज बनी होगी, राइट। तो सेट बी, इंटायर सेट बी ही आपका क्या होगा, कोडोमेन। तो आपका कोडोमेन होगा इंटायर सेट बी और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 5 6 7 एंड 8। सो ये आपका कोडोमेन बन चुका है। आगे हम देखते हैं कि रेंज क्या आने वाला है। सो रेंज क्या होगा, रेंज वो सारे एलिमेंट होंगे इमेज वाले सेट में जो इंगेज हुए होंगे। तो 6 7 और 8 जो है वो इंगेज हुए हैं। सो इनका जो एक सेट होगा 6 7 8 ये एलिमेंट्स होंगे। तो ये हमारा रेंज बन चुका है, राइट। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको सेट ए और सेट बी दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेट बी से पहले एलिमेंट लिए गए हैं और वो सेट ए की तरफ इमेज बना रहे हैं। इसका मतलब ये रिलेशन बी क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना होगा, राइट। सो बी क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना होगा। तो इस पे सबसे पहले हम डोमेन लिखते हैं। अब डोमेन देखने के लिए हमें सेट बी पे जाना पड़ेगा क्योंकि सेट बी से एलिमेंट, पहले वाले एलिमेंट आए हुए होंगे, राइट। तो सेट बी के वो सारे एलिमेंट जो जो इंगेज हुए होंगे, सो वो होगा एक तो 10 और एक एलिमेंट होगा 11। आप देख सकते हो ये दोनों एलिमेंट ही सिर्फ इंगेज हुए हैं, राइट। तो आपको इसलिए डोमेन सेट बी की तरफ जाना पड़ा क्योंकि डोमेन एलिमेंट इस बार आपके सेट बी से बने होंगे क्योंकि बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया होगा, राइट। नाउ कोडोमेन। सो कोडोमेन वो वाला सेट होगा जहां पे आपका इमेज बना होगा। इस बार इमेज इस वाले इंटायर सेट बी ए पे बन रही है। इसका मतलब इस बार आपका जो कोडोमेन होगा वो इंटायर सेट ए होगा
और सेट ए के अंदर एलिमेंट जो होंगे वो होंगे 7, 8, 6, 2 एंड 11। रेंज क्या होगा? तो रेंज के लिए आपको इमेज सेट में जाना पड़ेगा। इमेज सेट में कौन कौन से एलिमेंट इंगेज है? तो एक होगा 6 और दूसरा होगा 2। सो यहां से आप आसानी से रेंज निकाल सकते हैं, राइट। अब आगे हम देखते हैं, एक थर्ड वाला दे रखा है। आप इसको देखोगे तो इस बार आपको एरो डायग्राम नहीं दे रखा है, इस बार आपको एक सेट दे रखा है और ये रोस्टर फॉर्म में सेट दे रखा है। सो ये एक रिलेशन है, आपको पता है रिलेशन भी एक सेट ही होता है, इस बार सिर्फ रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। सच दैट के पहले एलिमेंट आता है, इसका मतलब x, y उसका एक एलिमेंट है। और रिलेशन क्या है? y जो है वो x+2 है। x एंड y दोनों के दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब x और y की वैल्यू सिर्फ नेचुरल नंबर ही अलाउड होगी, और जो x होगा वो <= 3 के बराबर होने वाला है, राइट। अब आप यहां से ध्यान से देखिए, आपका एलिमेंट क्या आने वाला है? x, y, राइट। सो हम एक सेट बनाते हैं, ए सेट। हम इस पर्टिकुलर को एरो डायग्राम पर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने एक सेट ए लिया, सेट बी लिया। हम सेट ए में x के एलिमेंट रखने वाले हैं, क्योंकि सेट ए से स्टार्ट होगा तो x के एलिमेंट रखेंगे। अब x के ऊपर कंडीशन क्या क्या है? x जो है वो नेचुरल नंबर है और x जो है <= 3 है। इसका मतलब 3 नेचुरल नंबर हमारे पास पॉसिबल होंगे, वो होंगे 1, 2 एंड 3, राइट। सो सेट ए के अंदर ये चीज आ चुकी है। अब सेट बी पे देखते हैं, तो सेट बी वाले y वाले एलिमेंट होंगे, और y के बारे में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि y जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और भी कुछ कंडीशन नहीं दे रखी है हमें, राइट। सो y नेचुरल नंबर होगा, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके सेट बी में होने वाले हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि a और b के बीच में रिलेशन क्या है, कैसे दोनों इंगेज होंगे। तो उन्होंने बोल रखा है, अगर कोई भी आप x का एलिमेंट लोगे, अगर उसमें 2 ऐड कर दोगे तो आपके y के एलिमेंट आ जाएंगे, राइट। तो अगर हम x का एलिमेंट लेते हैं 1, जब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। इसका मतलब 1 जो है वो 3 के साथ इंगेज होगा। x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू होगी 4, तो ये 4 के से इंगेज होगा। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है? 5। इसके बाद x की वैल्यू बची ही नहीं है, तो हमने यहाँ पर रोस्टर फॉर्म को, एक रिलेशन जो कि रोस्टर फॉर्म में दे रखा था हमें, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है एरो डायग्राम पर। अब एरो डायग्राम से हम काफी आसानी से डोमेन, कोडोमेन और रेंज पता कर सकते हैं, राइट। सो डोमेन क्या होंगे? वो सारे एलिमेंट जो इंगेज हुए होंगे, विच इज 1, 2, 3। कोडोमेन क्या होने वाले हैं? सो कोडोमेन में वो सारे एलिमेंट होंगे जो सेट बी में आ रहे होंगे, तो सेट बी के सारे एलिमेंट, इसका मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो कोडोमेन होने वाला है। सेट बी के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आने वाले हैं। रेंज, सो रेंज में इमेज सेट के वो सारे एलिमेंट होंगे जो जो इंगेज हुए होंगे, तो एक 3 इंगेज हुआ है, एक 4 हुआ है और एक 5 हुआ है, राइट। सो आई होप आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज एरो डायग्राम से निकालना आ गया होगा।